क्या हुआ जब केदारनाथ में घटा पुनर्जन्म का एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर किस प्रकार बाबा केदारनाथ ने एक पत्नी को पुनर्जन्म के रूप में एक बार फिर से अपने पति से मिलाया। इस पूरी घटना को देखने के पश्चात आपको भी पुनर्जन्म पर विश्वास होने लगेगा और यह आज की घटना विज्ञान के लिए भी कड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा चमत्कार बाबा केदारनाथ के धाम में हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी घुटने के बल गिरने पर मजबूर कर दिया। और उस चमत्कार को देखकर अच्छे अच्छे नास्तिकों के होश उड़ गए। आज की वीडियो में बताएंगे, पूरा सच आप अंत तक देखते रहें। लेकिन सबसे पहले, अगर आप बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री केदार अवश्य लिखिए। दोस्तों, बात है साल 2013 की, जब विनय नाम के व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा पर जाने की योजना बनाते हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता, उनकी 13 साल की बेटी संध्या और उनकी पत्नी ज्योति शामिल थी। वैसे तो विनय जी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए दुबई जाने वाले थे, लेकिन अंत समय पर उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत पुण्य का काम है। बात है साल 2013 के जून माह की। उस समय गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में विनय जी के पूरे परिवार के बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो चुके थे और अब बारी थी केदारनाथ की। उस समय हल्की हल्की बरसात चारों तरफ हो रही थी, लेकिन देखते देखते बारिश का स्तर बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर भी भक्तों के मन में गजब का उत्साह था और सभी भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। विनय जी भी अपने पूरे परिवार के साथ पैदल ही यात्रा कर रहे थे और जब वह ऊपर बढ़ रहे थे तब उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उन्हें मन ही मन ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत होने वाला है। इसी बीच उन्होंने पास बह रही मंदाकिनी नदी को दिखा तो वह बड़े चिंताग्रस्त हो गए, क्योंकि वह बड़े उफान पर थी और उसका तेज बहाव उन्हें भयभीत कर रहा था। इसके पश्चात विनय जी को उनके परिवार ने हिम्मत दी और वे लोग चढ़ाई के लिए ऊपर बढ़े। लेकिन एक समय पर अचानक बहुत भयंकर तेज आवाज सुनाई दी, मानो एक बड़े बम का विस्फोट हुआ हो। यह आवाज सामान्य नहीं थी। उस समय केदारनाथ धाम में बादल फटे थे और ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघल जाने के कारण पूरे साल में जो बरसात होनी थी, उस बरसात का 80% हिस्सा केवल 16 और 17 जून 2 दिनों में ही बरस गया था। 16 जून के दिन विनय जी अपने परिवार के साथ ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी का जल स्तर भयंकर बरसात के कारण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए ऊंचाई पर चढ़ना शुरू किया और जंगलों की ओर वह ऊपर भाग रहे थे। तभी उन्होंने जो देखा वह नजारा बहुत भयानक था। मंदाकिनी नदी अपने तेज प्रवाह में सब कुछ बहा रही थी, चाहे वह बड़े बड़े पेड़ हों, बड़े बड़े होटल हों, रेस्टोरेंट हो, और कई सारे लोग इस बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। लेकिन अभी भी विनय जी का परिवार सुरक्षित था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान देखा और एक होटल में अपने पूरे परिवार के साथ ठहर गए। उन्हें आशा थी कि वह होटल बड़ी ऊंचाई पर है, वह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी, बारिश का प्रवाह तेज हो रहा था। अब देखते देखते बाढ़ उस होटल तक भी आ पहुंची थी, जहां पर विनय जी के साथ उनका पूरा परिवार बाढ़ की चपेट में आ गया। जब सुबह हुई तो विनय के माता पिता एक होटल में निश्चित स्थान पर फंसे हुए थे। विनय जी की पत्नी ज्योति भी एक पेड़ के पास फंसी हुई थी। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले ज्योति जी ने अपने बच्चों को ढूंढा और कुछ समय बाद उनके बच्चे उन्हें एक नजदीकी मंदिर से सही सलामत मिल गए। विनय जी का पूरा परिवार सही सलामत था, लेकिन विनय जी का कोई पता नहीं था। चारों तरफ बहुत ढूंढने के पश्चात भी विनय जी का कोई पता नहीं चल पाया। सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। वहां कई हजार ऐसे लोग थे जिनके अपनों को वे खो चुके थे। कई लोगों के तो शव भी नहीं मिल पाए थे। लेकिन एक परिवार के मुखिया के तौर पर विनय जी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अपने परिवार को हर स्थिति में सुरक्षित किया, अपनी जान का बलिदान देकर। कुछ समय पश्चात जब वायु सेवा को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन निकल गया और उसे क्षेत्र में जितने भी फंसे हुए लोग थे उन सभी का 10 से 15 दिनों के भीतर हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया।
विनय जी का पूरा परिवार हिम्मत हार चुका था। वह समझ चुके थे कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। ज्योति जी समझ चुकी थी, उन्होंने अपने पति को खो दिया है। अब वह पुनः अपने शहर हैदराबाद आ गए। समय बीतता जा रहा था और बदलते समय के साथ अपनी बेटी के भविष्य को सुधारने के लिए जो दिन अभी एक मां की बहुत अच्छी भूमिका निभाई और अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया। तकरीबन 10 साल बाद जब संध्या 23 साल की हो चुकी थी, उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी, तो उसने अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने की इच्छा जताई। लेकिन जब ज्योति ने इस बारे में सुना तो उसके दिल को बहुत बड़ा झटका लगा और उसने तुरंत ही संध्या को केदारनाथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उस घटना को आज तक नहीं भूल पाई थी। लेकिन संध्या भी बहुत जिद्दी थी। केदारनाथ जाने के लिए उसने खाना पीना छोड़ दिया और विवश होकर ज्योति ने उससे कहा कि तुम केदारनाथ जाना चाहती हो तो अपने दोस्तों के साथ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद संध्या भी तैयार हो चुकी थी और 1 सप्ताह बाद वह केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। उस समय मई का महीना था और 2024 का समय था। घटना को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन जब विनय जी की पत्नी ज्योति केदारनाथ एक बार पुनः गई तो वही दृश्य लगातार उसकी आंखों में आ रहे थे और विनय जी की याद से उसकी आंखों में आंसू ला रही थी। लेकिन अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने डर का सामना करके उन दोनों ने उसे दिन बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आगे वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे और यही चमत्कार पूर्व जन्म की घटना के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। ज्योति जी को उस जगह पर एक फूल बेचता बच्चा दिखाई दिया जिसकी उम्र मात्र 10 वर्ष लग रही थी। जब उसे बच्चे ने ज्योति को देखा तो अचानक ही उसके हाव भाव बदल गए। ज्योति को भी उस बच्चे में कुछ अपनापन सा लग रहा था। जब वो बच्चे के पास गई तो अचानक उस बच्चे का सर घूमने लगा और वह इस सब जगह पर बेहोश हो गया। इसके पश्चात ज्योति ने उसके चेहरे पर पानी डालकर पुनः उसे होश में लाया। लेकिन होश में आने के बाद उस बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसका कहना था कि ज्योति आखिरकार तो आ ही गई। मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारा पति विनय हूं और ये मेरा पुनर्जन्म है। छोटे बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति को बहुत बड़ा झटका लगा। वह इन सबका पर विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन आखिर उस बच्चे को उसके पति के बारे में कैसे पता चला कि 10 साल पहले विनय जी की बाढ़ में मृत्यु हो गई थी। तभी वहां से दिव्य संत महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने यह सारी घटना अपनी आंखों से देखी थी। वे उन दोनों के पास आए और कहा और अपनी सिद्धियों से सब कुछ पता लगाकर ज्योति से कहा कि 10 साल पहले बाढ़ में तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी। तभी महादेव की कृपा से उसका पुनर्जन्म भी केदारनाथ में ही हुआ और यह बच्चा ही पिछले जन्म में तुम्हारा पति था और आज इसकी उम्र भी 10 वर्ष है, क्योंकि उस घटना को केवल 10 वर्ष हुए हैं। यह सारी सच्चाई सुनकर ज्योति को भी बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसने भी सच को स्वीकार लिया, क्योंकि वह बच्चा जो भी बोल रहा था वह बातें एकदम सच थीं। ज्योति और संध्या को आखिरकार विनय जी पुनः मिल गए थे, लेकिन एक बच्चे के तौर पर। इसके बाद पता चला कि उस बच्चे का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जन्म देते समय उसकी मां गुजर गई और पिता भी कहीं लापता थे। तो ज्योति उस बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण अपने पैसों से करने लगी। भले ही वह विनय जी का पुनर्जन्म था, लेकिन वह उसे बच्चों को अपने बेटे की तरह रखती थी और उसकी मौजूदगी उन्हें विनय जी का एहसास कराती थी। यह सिलसिला जारी रहा। इसके बारे में कई न्यूज़पेपर और कई मीडिया न्यूज़ में दिखाया गया। यह अभी तक का केदारनाथ में घटा पुनर्जन्म का सबसे बड़ा चमत्कार बना, जिसे लेकर आप क्या विचारधारा रखते हैं? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलते रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।